Good morning, students. Now the topic of today's discussion is about the sub part of polyploidy. Second part means जो हमने पहला पढ़ा था यूप्लॉइडी, ठीक है. यूप्लॉइडी में हमने पढ़ा था ऑटो पॉलीप्लॉइड्स एंड एलो पॉलीप्लॉइड्स, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूप्लॉइडी के बाद एन्यूप्लॉइडी, ठीक है. एन्यूप्लॉइड्स क्या होते हैं? एन्यूप्लॉइड्स भी एक पॉलीप्लॉइड्स ही हैं टाइप के, विच कंटेन्स ईदर एन एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वन और मोर स्पेसिफिक क्रोमोसोम, जिसमें एक क्रोमोसोम सेट या तो एक्स्ट्रा होगा या फिर कम होगा टू द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट यूजुअली मेक अप द प्लॉइडी ऑफ अ स्पीशीज. Aneuploids result from the formation of univalents and multivalents during meiosis of euploids. Aneuploid जो बेसिकली फॉर्म होते हैं, aneuploids result from the formation of univalents and multivalents during meiosis of euploids. मतलब बेसिकली aneuploids कैसे बनते हैं? by the formation of univalents एंड मल्टीवेलेंट्स जो होते हैं हमारे जो मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, तो उनका फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, सेवरल स्टडीज हैव फाउंड दैट 30 to 40% ऑफ प्रोजेनी डिराइव फ्रॉम ऑटो टेट्राप्लॉइड मेज आर एन्यूप्लॉइड. मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, बहुत सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि 30 to 40% जो प्रोजेनी होती हैं वो डिराइव होती हैं फ्रॉम ऑटो टेट्राप्लॉइड मेज से, जो कि क्या होते हैं? एन्यूप्लॉइड्स. With no mechanism of dividing univalents equally among daughter cells during anaphase 1, some cells inherit more genetic material than others. ठीक है, कोई मैकेनिज्म ऑफ डिवाइडिंग यूनिवेलेंट्स अगर नहीं भी है, सपोज इक्वली अमंग डॉटर सेल्स के अंदर, सपोज हमारी जो भी जेनेटिक वेरिएशन है क्रोमोसोम की फॉर्मेशन है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनाफेज 1. आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन इन योर फर्स्ट ईयर, ठीक है. सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा माइटोसिस मियोसिस. तो उसमें एक फेज़ होता है एनाफेज 1 जिसमें कि कुछ सेल्स क्या होती है, वो इनहेरिट होती है फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल देन अदर्स. सिमिलरली कुछ मल्टीवेलेंट्स क्या होते हैं, वो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो कि फेल हो जाते हैं टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस लीडिंग टू अनइक्वल माइग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टू अपोजिट पोल्स. जैसे मल्टीवेलेंट्स कब फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं? वो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जो एक ही तरह के दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि फेल हो जाते हैं सेपरेशन में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जो क्या लीड करता है? अनइक्वल माइग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, जो फर्दर क्या होता है, जिसमें अनइक्वल माइग्रेशन हो जाता है क्रोमोसोम्स का अपोजिट पोल्स की तरफ. दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन, ठीक है. जैसे कि these meiotic aberrances result in plants with reduced vigor. Aneuploids are classified according to the number of chromosomes gained or lost as shown in this table. तो इस टेबल के तौर पे हम समझेंगे इस प्रोसेस को कि मल्टीवेलेंट प्रोसेस क्या है. क्लासीफाई कैसे करा है हमने एन्यूप्लॉइड्स को? फर्स्ट टर्म इज मोनोजोमी. मोनोजोमी मीन्स क्रोमोजोम नंबर 2n-1. नेक्स्ट इज नलीजोमी, जिसमें क्या होता है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स -2. ट्राइजोमी इज 2n+2, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा. टेट्राजोमी 2n+2 +2. पेंटाजोमी 2n+3, ठीक है. फर्दर इसमें एडिशन होता जाएगा, उससे बनेंगे एन्यूप्लॉइड्स. नेक्स्ट इज कॉमन एप्लीकेशंस क्या है प्लॉइडी की इन क्रॉप प्लांट्स. अब हम पढ़ेंगे कॉमन एप्लीकेशंस जो होती हैं प्लॉइडी की इन क्रॉप प्लांट्स, ठीक है. इसमें हमारा क्या है, एक टिलिंग प्रोसेस, मतलब फर्स्ट है जैसे म्यूटेशन ब्रीडिंग हम डिस्कस कर रहे थे. हाई फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्रोमोसोम म्यूटेशंस आर डिज़ायरेबल मॉडर्न ब्रीडिंग टेक्निक्स, ठीक है. हमारी जो हाई फ्रीक्वेंसी क्रोमोसोम म्यूटेशंस होती है, मतलब चेंजेस इन म्यूटेशंस होती हैं, वो डिज़ायरेबल होती है मॉडर्न ब्रीडिंग टेक्निक्स में. उन मॉडर्न ब्रीडिंग टेक्निक्स में सबसे पहला है सच एज टिलिंग, एज दे प्रोवाइड न्यू सोर्सेज ऑफ such as they provide new sources of variation, ठीक है. The multi-allelic nature of loci in polyploids has many advantages that are useful in breeding, ठीक है. मल्टी-एलेलिक मतलब मल्टी जीन्स नेचर ऑफ लोकाई इन पॉलीप्लॉइड्स, उनके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं पॉलीप्लॉइडी के थ्रू, जो कि यूज़फुल होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग. The masking of deleterious alleles that may arise from induced mutation by their dominant forms cushions polyploids from lethal conditions often associated with inbred diploid crops. द मास्किंग ऑफ डिलीटीरियस अलील्स, मतलब कि सपोज अलील्स मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन अगर डिलीट कर दी जाए, सपोज 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हटा दिया या उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन इंड्यूस कर दी, तो वो किससे अराइज होगा? फ्रॉम इंड्यूस म्यूटेशन बाय देयर डोमिनेंट फॉर्म्स, मतलब जो डोमिनेंट फॉर्म होगी वो रिसेसिव फॉर्म में
इंड्यूस कर दी जाएगी, ठीक है, पॉलीप्लॉइड्स के फॉर्म में फ्रॉम लीथल कंडीशंस ऑफन एसोसिएटेड विद इनब्रेड डिप्लॉयड क्रॉप्स. This concept has been instrumental in the evolution of polyploids during bottlenecks where there is enforced inbreeding. The high mutation frequencies observed with polyploids may be exploited when trying to induce mutations in diploid cultivars that do not produce enough genetic variation after mutagenic treatment. जो हायर म्यूटेशन फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो कि ऑब्जर्व की जाती हैं पॉलीप्लॉइड्स में, वो एक्सप्लॉइट हो सकती हैं मे बी व्हेन ट्राइंग टू इंड्यूस म्यूटेशंस इन डिप्लॉयड कल्टीवार्स. ठीक है, जो हाई म्यूटेशन फ्रीक्वेंसीज होती हैं, मतलब जो म्यूटेशन अकरेंस होती है पॉलीप्लॉइड्स के थ्रू, जेनेटिक वेरिएशन जो हम इंड्यूस करते हैं म्यूटेशंस के थ्रू किसी डिप्लॉयड कल्टीवर्स में, दे डू नॉट प्रोड्यूस इनफ जेनेटिक वेरिएशन आफ्टर अ म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट. कई बार वो इनफ जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करने में नाकामयाब होती है ड्यूरिंग म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट. दिस अप्रोच हैज़ बीन यूज्ड इन म्यूटेशन ब्रीडिंग ऑफ एकीमीन स्पीशीज, नॉट orchids, but first forming autotetraploids through colchicine treatment followed by the application of fast neutrons and X-rays. In this study, the autotetraploids were found to have 20 to 40 times higher mutation frequency than the corresponding diploid cultivar due to the large genome. ठीक है, इसमें क्या है, सपोज हमारी एकीमीन से एक स्पीशीज़ होती है जिसे नट ऑर्किड्स बोलते हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें ऑटोटेट्राप्लॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. जो वो ऑटोटेट्राप्लॉइड्स प्रिपेयर होते हैं या फॉर्म होते हैं ड्यू टू द पॉलीप्लॉइडी. ठीक है, वो जो ऑटोटेट्राप्लॉइड फॉर्म होंगे वो 20 to 40 टाइम्स हायर म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी होती है उनकी इन कंपैरिजन टू डिप्लॉयड कल्टीवार ड्यू टू द लार्ज जीनोम. Next is seedless fruits is the application of polyploidy. Seedless trait of triploids have been desirable especially in fruits. जो seedless traits हमारे होते हैं triploid कैटेगरी के, वो desirable होते हैं fruits में. Commercial use of triploid fruits can be found in crops such as watermelons and are produced artificially by first developing tetraploid which are then crossed with diploid watermelon. In order to set fruit, the triploid watermelon is crossed with a desirable diploid pollen donor. ठीक है, इसको हम समझेंगे. जो कॉमर्शियली हम यूज़ करते हैं ट्रिप्लॉइड कैटेगरी के फ्रूट्स को, मतलब सीडलेस फ्रूट्स को, जो वो कौन सी क्रॉप्स में पाए जाते हैं, बेसिकली वाटरमेलन्स में. ठीक है, जो कैसे उससे प्रोड्यूस आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं बाय फर्स्ट डेवलपिंग टेट्राप्लॉइड्स, जिसमें पहले हम टेट्राप्लॉइड्स को डेवलप करते हैं जिसको हम फर्दर क्रॉस करते हैं डिप्लॉइड वाटरमेलन के साथ. सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेट्राप्लॉइड लेंगे. ठीक है, टेट्राप्लॉइड्स को हम क्रॉस कराएंगे डिप्लॉइड वाटरमेलन के साथ. इन ऑर्डर टू सेट फ्रूट, द ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन इज क्रॉस विद अ डिजायरेबल डिप्लॉइड पॉलन डोनर. ठीक है, फ्रूट को सेट करने के लिए या फर्दर हमारे को जो फ्रूट चाहिए सीडलेस, ठीक है, उसके लिए हमारा जो ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन होगा उसको हम क्रॉस कराएंगे डिजायरेबल डिप्लॉइड पोलन डोनर के साथ. ठीक है, इसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में समझेंगे. डिप्लॉइड वाटरमेलन, ठीक है, जिसको हम 2N से इंडिकेट कर रहे हैं, उसमें हमने डाइनाइट्रोएनिलीन ऐड करा. ठीक है, उससे क्या बना, टेट्राप्लॉइड वाटरमेलन, दैट इज़ 4N. उसको फर्दर हमने क्रॉस करा इनब्रेड टेट्राप्लॉइड वाटरमेलन के साथ. ठीक है, उससे हमारा क्या बना, हाइब्रिड ट्राइप्लॉइड वाटरमेलन कल्टीवार, दैट इज़ 3N. ठीक है, ऐसे ही हमारा जो ये टेट्राप्लॉइड वाटरमेलन था 4N, टेट्राप्लॉइड वाटरमेलन और डिप्लॉइड वाटरमेलन 2N, इन दोनों को हमने साथ में, इससे क्या बन रहा है, एक से बन रहा है इनब्रेड टेट्राप्लॉइड वाटरमेलन, दूसरे से बन रहा है इनब्रेड डाइप्लॉइड वाटरमेलन. ठीक है, 2N 4N, 2N 4N. ठीक है, मेल फीमेल यू कैन सी. ठीक है, उसके बाद इसमें से हमारा क्या बना, इनब्रेड टेट्राप्लॉइड वाटरमेलन 4N का अगर हमने क्रॉस करा इनब्रेड डिप्लॉइड वाटरमेलन 2N के साथ, तो हमारा बना 3N हाइब्रिड ट्राइप्लॉइड वाटरमेलन कल्टीवार. ठीक है, ये फर्दर किस लिए यूज़ हुआ, पोलिनाइजर के तौर पे और सीडलेस वाटरमेलन फ्रूट के प्रोडक्शन में. नेक्स्ट इज ब्रिज क्रॉसिंग. Bridge crossing, another breeding strategy that utilizes the reproductive superiority of polyploids is bridge crossing. ठीक है, ये एक हमारा एप्लीकेशन है पॉलीप्लॉइडी का. इसमें क्या होता है, इट यूटिलाइजेज द रिप्रोडक्टिव सुपीरियोरिटी ऑफ पॉलीप्लॉइड्स. ठीक है, ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी है जो क्या यूटिलाइज करती है, सुपीरियरिटी ऑफ पॉलीप्लॉइड्स, विच इज़ ब्रिज क्रॉसिंग. When sexual incompatibilities between two species are due to ploidy levels, कोई भी सेक्शुअल इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती है किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ में या पर्टिकुलर 2 स्पीशीज़ में किसी भी प्लॉइडी लेवल के डिफरेंसेस से, मींस कोई भी जेनेटिक वेरिएशन की वजह से, ट्रांजिशनल प्रोसेस कैन बी कैरीड आउट फॉलोड बाय क्रोमोसोम डबलिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ब्रिज हाइब्रिड्स.
दिस मेथड हैज़ बीन यूज टू ब्रीड फॉर सुपीरियर टॉल फेस्क्यू ग्रास, ठीक है। यू कैन ईजिली राइट द एग्जाम्पल, आपको ये एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, ये फॉर इन्फॉर्मेटिव पर्पजेज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल में सिर्फ नेम भी लिख सकते हैं, जैसे कि ब्रिज क्रॉसिंग, म्यूटेशन, ब्रीडिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। दिस मेथड हैज़ बीन यूज टू ब्रीड फॉर सुपीरियर टॉल फेस्क्यू ग्रास। फेस्क्यू ग्रास हमारी एक वेराइटी ऑफ ग्रास है जिसका साइंटिफिक नेम है फेस्क्यू अरेंडिनेशिया, फ्रॉम इटालियन नराई ग्रास, ठीक है। हम जो इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, एक हमारा फेस्क्यू ग्रास के बीच में, दूसरा इटालियन राई ग्रास के बीच में, ठीक है। तो क्या बनेगा, 2n इज इक्वल टू 2 टाइम्स इज इक्वल टू 14 एंड टॉल फेस्क्यू 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42 बाई यूजिंग मीडो ग्रास फेस्क्यू पेरेंटेसिस एज अ ब्रिज स्पीशीज़, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करा, उसके बीच में जो ब्रिज स्पीशीज़ आई, ठीक है, वेरिएशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर के साथ, वो थी मीडो ग्रास, ठीक है। द सेम प्रिंसिपल हैज़ बीन अप्लाइड इन फिक्सिंग हेट्रोजाइगोसिटी इन हाइब्रिड्स बाय डबलिंग द क्रोमोसोम्स इन द सुपीरियर प्रोजेनी। जो डोमिनेंट स्पीशीज़ होती है उसके अंदर अगर हम थोड़ी सी भी जेनेटिक वेरिएशन कर दें, सपोज कोई भी हमारा प्लांट है, उससे हमारे को जिस टाइप का हमारे को फ्रूट चाहिए, ठीक है, वो, ठीक है, कोई भी अगर रिसेसिव हमारे को फॉर्म शो कर रहा है, कोई भी प्लांट जितना उसका मतलब हमारे को मिलना चाहिए उसका पार्ट या कोई भी फ्रूट वो नहीं मिल पा रहा, ठीक है, तो उसका हम जो डोमिनेंट स्पीशीज़ होगी उसके अंदर हम चेंजेस करेंगे ब्रिज क्रॉसिंग के थ्रू, तब हमारे को एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ मिलेगी। नेक्स्ट है आपका ऑर्नामेंटल फोरेज ब्रीडिंग, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द इमीडिएट एंड ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट्स विच इज़ एन इंक्रीज इन सेल साइज विच इन टर्न लीड्स टू एनलार्ज प्लांट ऑर्गन, ठीक है। ये एक इमीडिएट ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंसेज है पॉलीप्लॉइडी का प्लांट्स में, जो क्या करता है, इंक्रीज करता है सेल साइज को, जो फर्दर क्या बनाएगा, एनलार्ज प्लांट ऑर्गन्स का। दिस फिनोमिनन इज नोन एज गीगाज इफेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वॉल्यूम ऑफ टेट्राप्लॉइड सेल्स यूजुअली इज़ अबाउट ट्वाइस दैट ऑफ देयर डिप्लॉइड प्रोजेनाइटर्स, ठीक है। जो हमारा वॉल्यूम होती है टेट्राप्लॉइड सेल्स की, वो यूजुअली ट्वाइस होती है इन कंपैरिजन टू डिप्लॉइड प्रोजेनाइटर्स। द इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम्स हाउएवर इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज वाटर एंड नॉट बायोमास। तो इसमें क्या होता है, सेल वॉल्यूम में इंक्रीज क्या होता, सेल वॉल्यूम में इंक्रीज कैसे होता है, हाउएवर इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन द वाटर एंड नॉट बायोमास, ठीक है। सेल वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रही है किसी भी सेल की, तो या कोई भी अगर हम सपोज हाइब्रिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका जो सेल वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ है, वो बायोमास की वजह से इंक्रीज़ नहीं है, वो सिर्फ उसका वाटर का जो लेवल है उसके अंदर उस वजह से इंक्रीज है। देयरफॉर इट्स एप्लीकेशन इज लिमिटेड फॉर ब्रीडिंग एग्रोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स सच एज सीरियल्स। Although chromosomes doubling may result in significantly larger seeds and increased seed protein content in cereal crops, this advantage is offset by low seed set, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ एपोमिक्टिक क्रॉप्स। अब एपोमिक्टिक प्लांट्स क्या होते हैं, दीज आर पॉलीप्लॉइड बट मोस्ट पॉलीप्लॉइड प्लांट्स आर नॉट एपोमिक्टिक। इन प्लांट्स कैपेबल ऑफ बोथ सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, उनको बोलते हैं एपोमिक्टिक क्रॉप्स। पॉलीप्लॉइडी प्रमोट्स द लेटर, ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। कुछ सारे प्लांट्स में ना सेक्शुअल और एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं, तो पॉलीप्लॉइडी क्या करती है, उसको प्रमोट करती है, किसको, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को। Obligate apomis are the most desired of hybrids, but little gain has been realized towards their development. It has been suggested that obligate apomis may be induced through development of very high ploidy plants. An example of an obligate apomis achieved at higher ploidy level is the octoploid of the grass Thermida triandra. Next is disease resistance through aneuploidy. Disease resistance through aneuploidy. Aneuploidy has been applied in breeding to develop disease-resistant plants. Aneuploidy apply होती है in the process of breeding to produce disease-resistant plant. Disease-resistant plant अगर हमारे को बनाना है तो उसमें कौन सा process act करता है, aneuploidy. Aneuploidy के लिए हम example देखेंगे. The transfer of leaf rust resistance to Trichum aestivum from Aegilops
अम्बिलुएटा थ्रू बैक क्रॉसिंग, ठीक है। इन एडिशन अदर ब्रीडिंग स्ट्रेटेजीज यूटिलाइजिंग एन्यूप्लॉइडी हैव बीन एक्सप्लोर्ड इंक्लूडिंग क्रोमोसोम डिलीशन, क्रोमोसोम सब्सटीट्यूशन एंड सुपर न्यूमरी क्रोमोसोम्स, ठीक है। अगर हमारे को एन्यूप्लॉइडी करनी है किसी में इंड्यूस, किसी भी पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज़ में, तो हम उसमें क्या करेंगे, या तो क्रोमोसोम का डिलीशन कर देंगे क्रोमोसोम सेट का, या फिर क्रोमोसोम के सेट का सब्सटीट्यूशन कर देंगे, मतलब बढ़ा देंगे, या फिर उसमें सुपर न्यूमरी क्रोमोसोम्स को ऐड कर देंगे, ज़्यादा अमाउंट में क्रोमोसोम के सेट को ऐड कर देंगे, ठीक है। दीज आर अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीप्लॉइडी। थैंक यू।